जय हिंद स्टूडेंट। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट के लिए है जो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें। एक्चुअली में जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता कि जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में कैसे तैयारी करनी है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ताकि आप इसमें 10 में एटलीस्ट 5 नंबर तो ले ही लाए। ठीक है, मैं वो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें कैसे पढ़ना है जनरल अवेयरनेस को। देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक वाला पार्ट जो सबके कॉमन रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक। अगर यही स्टेट का एग्ज़ाम होता ना तो मैं बोलता आप इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, पर ये रेलवे का है। रेलवे ये इस पोर्शन से बहुत कम पूछता है, वो पूछता है मिसलेनियस पार्ट से। ठीक है, इसका सेकंड पोर्शन जो था वो था ये, तो इस पार्ट से रेलवे का जो पैटर्न मैं आज तक जो देखा हूँ, इस पार्ट से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, उससे ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे क्वेश्चन आएंगे, पर उसका वेटेज बहुत ही कम है। 1-2 क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री से एक आध डेट पूछ दिया गया, या जियोग्राफी से नेशनल पार्क पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से, जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ें जिससे ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और आपको ये याद भी रहे। ठीक है, देखिए, जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपको 5 से ज़्यादा प्लस नंबर आना है, तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले देखिए करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको रेगुलर बेस पे नहीं पढ़ना है, आप इसको वीकली या मंथली पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम करंट अफेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए आप एक डेली करंट अफेयर मत पढ़िए। ठीक है, आप मंथली या वीकली पढ़ते रहिए। लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा ना, उसके 1 महीना पहले 6 महीने का कोई भी करंट अफेयर का मैगज़ीन ले लीजिए और उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, कुछ करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर कर लीजिए, करंट अफेयर हो जाएगा। बाकी अभी आपका काम है वीकली और या मंथली जो करंट अफेयर आते हैं वो देखिए। ठीक है, मंथली यूट्यूब में आपको बहुत सारे अगस्त के, अप्रैल के, मई के, जून के, मतलब मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। आधा एक घंटा का वीडियो रहता है, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, और बाकी या फिर वीकली वाला देख लीजिए। ठीक, अब देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। सेकेंड टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आर्ट एंड कल्चर में आपको देखना है डांस। ठीक है, डांस आप डेली एक दिन में एक स्टेट का डांस याद कीजिए। 28 स्टेट है तो 28 दिन में आपको पूरे स्टेट का डांस याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है इसका शास्त्रीय नृत्य, तो वो तो 7 है ही, 7-8 होंगे। ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पढ़ाई छोड़े, तो आप वो देख लीजिए एक बार, और फिर उससे रिलेटेड जो कलाकार है उनका नाम याद रखिए। रोज़ एक डांस का एक कलाकार याद करते रहिए, धीरे धीरे आपको ये डांस याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पेंटिंग हो गए। ठीक है, ये सब आपको देखना है आर्ट एंड कल्चर में। ये यूट्यूब में सर्च मारेंगे ना, आपको आर्ट एंड कल्चर के वीडियो मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप वीकली देखिए। अब देखते हैं फेमस फेस्टिवल। ये एक स्टेट का एक दिन में याद कीजिए। इस स्टेट का ये फेस्टिवल है, एक दिन में एक स्टेट याद करेंगे। 28 दिन में आपका आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और फेस्टिवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको याद करना है कि कौन से डे में कौन सा डेज बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है, तो आपको इसको रोज़ पूरा 1 साल का याद नहीं करना है, इसको एक दिन में 1 मंथ का याद कीजिए। एक दिन में 1 मंथ का याद कीजिए, 12 दिन में आपको 12 मंथ का याद हो जाएगा। इसके बाद इसको बीच बीच में रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, कभी बैठे हैं तो अरे ये कब बनाया जाता है, या जनवरी में क्या क्या डेट बनाया जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 12 दिन में 12 मंथ का। अब देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ठीक है, तो आपको रोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, बस एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एक दिन में एक लोड नहीं लेना है कि आज ही मैंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यूएनओ के बारे में एक ही दिन में पूरा पढ़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रोज़ धीरे धीरे पढ़ना है। एक दिन में एक ही ऑर्गेनाइजेशन पढ़िए, धीरे धीरे रोज़ पढ़िए। ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 महीने के अंदर। ठीक है, स्पेस साइंस, इसके में
स्पेस साइंस में ना बहुत सारे वीडियो है अभी भी यूट्यूब में, नहीं होंगे तो आप मेरे को बताइएगा। मेरे पास नोट्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाया था, ठीक है। क्योंकि मैंने जब एनटीपीसी क्लियर किया था उस टाइम मैंने नॉनटेक पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, ठीक है। तो इस टाइम मैं नोट्स बनाया था, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ या बता सकता हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो या फिर नोट्स आपको अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। तो स्पेस साइंस में आपको वही इसरो के बारे में पढ़ना है, इसरो का कब गठन हुआ, कौन सा मिशन कब कब लॉन्च हुआ, ठीक है। डेट्स याद करने हैं। और अभी रिसेंट में जो हुए, जैसे चंद्रयान 3 हुआ है, ठीक है, आदित्य L1 हुआ है, और एक गगनयान मिशन, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रोज़ एक दिन में एक मिशन याद कीजिए, एक या दो मिशन, या ईयर वाइज याद कीजिए कि इस ईयर में ये मिशन हुआ था, तो ऑटोमेटिक आपको एक महीना में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, इसमें केवल DRDO के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका एक वो अग्नि, मतलब जितने भी मिसाइल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बहुत सारे, आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे ना तो आपको इसके वीडियो अलग से मिल जाएंगे। जैसे एक शॉर्टकट ट्रिक था पटना, है ना, पृथ्वी अग्नि, है ना, ऐसा ट्रिक था, आप वो देख लीजिएगा, अभी मेरे को याद नहीं है, पर ऐसे करके इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर अभी जो नए मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है, उनका रेंज पढ़ना है, ठीक है। कौन बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सा मिसाइल है, टाइप ऑफ मिसाइल पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो ये अलग से टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। और इसमें रोज़ एक दिन में एक मिसाइल पढ़िए, बहुत लोड नहीं लेना है। एक नोट्स बनाना है, उसमें एक दिन का ये लिखना है, एक स्टेट का फेमस फेस्टिवल याद करना है, एक मंथ का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो याद करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, एक साल का, जैसे 1972 में क्या क्या स्पेस में हुआ था, इंपॉर्टेंट्स को ही याद करना है। ऐसा नहीं कि पूरा 71, 72, 73 हर साल का पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट्स है आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, केवल वही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंडिया की कौन सी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है, कब वो शामिल हुआ था और कौन शामिल होने वाला है, लेटेस्ट कौन सा शामिल है, ये सब पढ़ना है यूनेस्को में। आपको ये सब के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मेरे को बताइएगा, मैं इन टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक है इन लोग, और उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तीसरा हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर में आपको पढ़ना है हमारे भारत के अंदर कौन से हेडक्वार्टर्स है, जैसे चावल अनुसंधान का केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो एक दिन में 2 या 3 याद कीजिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा है, मतलब सेकंड लास्ट है, फेमस बुक में आपको रोज़ जो हिस्ट्री के बुक है, ठीक है, जैसे R.K. नारायण के बुक हैं, तो कुछ फेमस राइटर हैं जिनके बुक्स आपको याद करने हैं। रोज़ 5 बुक याद कीजिए, रोज़ के, बस टारगेट बनाए कि मेरे को आज 5 बुक याद करने हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम के बुक हैं, ठीक है, नेहरू जी के बुक है, गांधी जी के बुक है, तो बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे फेमस बुक्स, तो आपको वहाँ पे फेमस बुक्स फॉर RRB, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तब आप रोज़ 5 बुक याद कीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, रोज़ 5 बुक याद कीजिए, धीरे 10-15 दिन में आपको बहुत सारे बुक्स याद हो जाएंगे। लास्ट है फर्स्ट वुमेन। एक्चुअली ये फर्स्ट वुमेन नहीं होना चाहिए था, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन बना, पहला माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा इंडियन, पहला CM कौन, पहला मेल CM कौन बना, पहला फीमेल CM कौन बना, ठीक है। तो ये सब इसमें पढ़ना है आपको, फर्स्ट वुमेन में या फर्स्ट मैन, वुमेन एंड मैन इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करनी है। ये सब 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पैरेलल सब पढ़ना है, केवल एक छोटा सा कॉपी बनाना है, ठीक है। कॉपी में इसके लिए नोट्स मत बनाइएगा, करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर ऐसा है कि आप इसको मंथली देखते रहिए बस यूट्यूब में, ठीक है। और फिर जब एग्ज़ाम है उसके 1 महीना पहले एक मैगज़ीन ले लीजिए, ठीक है, 6 महीना या 1 साल का, और उसको पढ़ लीजिए, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको डेली पढ़ना है, ये 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 भी डेली पढ़ना है, ये भी डेली पढ़ना है, ये भी डेली पढ़ना है, ये भी। ये सब आप रोज़ 1 घंटा इसके लिए निकालेंगे, सफिशिएंट है। रोज़ के 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ेंगे, ये 1 से 1.5 महीने में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद जो समय बचता है उसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और ये सब जो टॉपिक्स है, अगर इसमें किसी को कोई नोट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक टॉपिक का वीडियो बना दूंगा और मेरे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक है और फर्दर अपडेट के लिए आप कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो बनाना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, ये भी है कि मेरे कमेंट का रिप्लाई मैं विथिन 2 आवर 2 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है।